नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पीयूष लर्निंग हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, हम प्रतिदिन हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते जा रहे हैं। और साथियों, लगभग हमने सिंधु घाटी सभ्यता में 10-11 भाग पढ़ने के बाद साथियों आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि साथियों अब हम हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है, वहाँ किस प्रकार के नगर नियोजन थे, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमें मिले हैं, वहाँ के लोगों के व्यापार क्या थे, वहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थे, इन सब बिंदुओं पे साथियों हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम हड़प्पा सब संस्कृति को 3 भागों में बांटते हैं कि जिस तरह से उसके विकास के क्रम है साथियों। जिस तरह से एक मानव का भी विकास है साथियों कि सबसे पहले उसका एक बाल्य अवस्था होता है, बाल्य अवस्था से फिर वो किशोरा, फिर साथियों वो युवा अवस्था में पहुंचता है जहां उसके पास असीम शक्ति होती है, वो अपने जीवन में किसी भी हिस्से में जाकर कुछ अच्छा कर सकता है। फिर साथियों उसका एक बुढ़ापा होता है जहां वो अपने पतन की तरफ होता है और धीरे धीरे वो उसके पास उतनी शक्ति भी नहीं बचती है। उसी तरह से साथियों हम हड़प्पा संस्कृति को भी जानेंगे कि आखिर इस सभ्यता, इस संस्कृति का कब से कब तक एक बाल्यावस्था रहा है साथियों, समझ लीजिए। फिर इस संस्कृति में कब मेच्योरिटी आती है, कब परिपक्व हो जाती है संस्कृति। फिर साथियों इस संस्कृति को हम जानेंगे कि कब इसकी उत्तर अवस्था आ जाती है, यानी कि डिक्लाइन का समय आ जाता है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए साथियों हम थोड़ा सा हड़प्पा के नगर नियोजन में भी संक्षेप में ही प्रकाश डालेंगे। वहां से हम चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे साथियों। तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साथियों, जब हड़प्पा संस्कृति की हम बात करेंगे तो हमें यह जान लेना जरूरी है साथियों कि इसको हम, इसके जो स्थल है साथियों, इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक आरंभिक, दूसरा है साथियों, दूसरा के साथियों हम कहते हैं परिपक्व अवस्था, यानी कि यहाँ ये मैच्योर हो जाती है संस्कृति। फिर साथियों तीसरा है उत्तर अवस्था, परिपक्व अवस्था, आरंभिक अवस्था। अब देखिए साथियों थोड़ा सा हम टाइम पे बात कर, देखिए साथियों जब भी बात अगर पुरातात्विक चीजों की होती है, खासकर जहाँ चीजें पढ़ी नहीं जा सकी है, जहाँ से हम एक प्राइमरी सोर्सेज के हिसाब से चीजों को जानते हैं, तो थोड़ा सा टाइमलाइन में साथियों इधर उधर आपको भी देखने को मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि टाइम हमेशा हाँ इधर उधर बस रहता है, कहीं किसी ने कुछ लिख दिया। जैसे साथियों आपको हम एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको माना जाता है कि 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व की जितने भी स्थल हैं साथियों, उसको हम मान लेते हैं वो आरंभिक अवस्था की है। फिर साथियों 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। अब देखिए ये एक अलग डेट है, लेकिन थोड़ा सा जो आर एस शर्मा जी है वो 2600 न मानकर वो सीधा 2500 पे आ जाते हैं। तो अलग अलग टाइम साथियों आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर अवस्था को साथियों 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी कि जब इसका पतन होता है। ठीक है, अगर बात थोड़ा सा आपको एक उदाहरण से बताऊं स्थलों को, तो साथियों आरंभिक अवस्था में साथियों माना जाता है कि जो कालीबंगा है वो आरंभिक अवस्था में इसको काउंट किया जाता है। बात साथियों परिपक्व की अवस्था की करेंगे तो साथियों यहाँ हम 7 जो नगर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं 7 नगरों के बारे में हम आगे अध्ययन भी करेंगे। और साथियों जो गुजरात का जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, वहां हमें 2 स्थल देखने को मिलते हैं, एक रंगपुर और दूसरा रोजदी। इन दोनों स्थल को साथियों उत्तर अवस्था का माना जाता है, यानी कि 1900 से 1400 ईसा पूर्व के, यानी कि डिक्लाइन जब हो रही थी हड़प्पा संस्कृति, उस समय को माना जाता है रंगपुर और रोजदी को। अब साथियों हम अपने परिपक्व अवस्था वाले टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि साथियों हमें अध्ययन करना है परिपक्व अवस्था। क्योंकि साथियों हमारे पास पता ही है कि 1500 स्थल है। 1500 स्थल में भी साथियों हमने 3 सेशन में कुछ महत्वपूर्ण स्थल बताए, वो भी साथियों अपने आप में एक बहुत बड़ा हो जाता है। तो उन सब पे हम पे चर्चा नहीं करना है साथियों, हमें उन्हीं सभ्यताओं पे पढ़ना है, हमें उन्हीं स्थलों के बारे में पढ़ना है जहां इस संस्कृति की खूब विकास हुआ था, मतलब उस संस्कृति अपने अंतिम समय में थी।
उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे जहां इस संस्कृति का खूब विकास हुआ है। तो साथियों वह आता है परिपक्व अवस्था, जिसको हम मैच्योर प्लेस कहते हैं, मैच्योर प्लेसेस कहते हैं। ठीक है, परिपक्व स्थल कौन कौन से हैं उस पर हम थोड़ा सा साथियों प्रकाश डालते हैं। परिपक्व अवस्था, ठीक है, परिपक्व अवस्था के स्थल मैच्योर, यानी कि ये चीजें मैच्योर हो गई है। अब इस जगह को हम मैच्योर परिपक्व अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें साथियों सबसे पहले आता है हड़प्पा, फिर साथियों उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद साथियों चनहूदड़ो। ये तीनों साथियों पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी 483 किलोमीटर पड़ता है शायद। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर चनहूदड़ है, 130 किलोमीटर दूर चनहूदड़ है। अब साथियों भारत में कौन से स्थल है? लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में। कालीगंगा, कालीगंगा, बनावली हरियाणा, और फिर एक और स्थल गुजरात का है जिसको हम कहते हैं धौलावीरा। देखिए साथियों दो और भी स्थल है जैसे सुरकोटदा और शुतकांगडूर, यह भी परिपक्व अवस्था के ही स्थल है, लेकिन साथियों वहां हमें संस्कृति की विकास उतनी देखने को नहीं मिलती, बाकी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए साथियों उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। जहां साथियों इस संस्कृति के लोगों ने खूब विकास किया, यहाँ के नगर नियोजन, यहाँ की धार्मिक चीजें जो थी उन सबका विकास हुआ है साथियों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। साथियों हम अपने आने वाले सेशन में एक एक करके इन सभी बिंदुओं पे साथियों हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा में हमें क्या मिला है, हड़प्पा की नगर नियोजन प्रणाली कैसे थी, हड़प्पा के लोग कैसे थे, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं अपना पहला स्थल हड़प्पा। सबसे पहला स्थल हम चर्चा करेंगे साथियों हड़प्पा। ठीक है, देखिए साथियों हमने लगभग 2-3 क्लासेस में हड़प्पा की जो बेसिक चीजें वो बता दी है, लेकिन साथियों वीडियो प्रत्येक नहीं होती है तो उसमें साथियों हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इसकी खोज आपको पता है साथियों 1921 किसके द्वारा? आरडी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, जो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। जॉन मार्शल ने 5 लोगों की कमेटी बनाई, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, अर्नेस्ट मैके, माधवस्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के इन 5 सदस्यों में के ही भाग थे आरडी साहनी, जिन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया, खोज किया 1921 ईस्वी में। अब आता है दूसरा चीज कि यह साथियों पड़ता कहाँ है, तो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, वहां भी साथियों कौन से जिले में? पहले इस जिले का नाम साथियों मोंटेगोमरी था, मोंटगोमरी, लेकिन अब वर्तमान में साथियों यह शाहीवाल जिला जो शाहीवाल जिले के 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, शाहीवाल जिला, ये तो साथियों इसका लोकेशन हो गया। दूसरा चीज साथियों होता है कि यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों आता है कि इसके उत्खनन कितने बार हुए। देखिए साथियों एक तो 1921 में उत्खनन होता है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, फिर साथियों इनके ही एक साथी है जो 1930 में साक्ष्य मिलता है, फिर इनके ही कमेटी के सदस्य 1946 में मार्टिमर व्हीलर है, यानी कि 3 बार साथियों उत्खनन होता है। 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी, जहां से इन्होंने हड़प्पा स्थल के बारे में हमको बताया। 1930 में माधवस्वरूप वत्स ने यहाँ से ग्रेनरी की खोज की, अन्नागार की खोज की, जो इनके ही कमेटी के सदस्य थे। 1930 में ग्रेनरी, ठीक है, फिर 1946 में मार्टिमर व्हीलर
मार्टिमर व्हीलर जो इनके ही कमेटी के सदस्य थे, इन्होंने साथियों वहां दुर्ग की दीवार की खोज की, यानी कि फोर्टिफिकेशन वॉल की खोज की। किसने? मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में। 3 बार उत्खनन होता है साथियों। अब और ये तो साथियों रहा बेसिक चीज जो हमें जानना था हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दूसरा चीज आता है साथियों, अब हम जान लेते हैं कि जो हड़प्पा, साथियों थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे एक बार रिवीजन करने के बाद। 1921 में आर.डी. साहनी ने खोज की, पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला साहिवाल में पड़ता है, साहिवाल जिला में रावी नदी के बाएं तट पे। 1921, 1930 और 1946 में 3 बार उत्खनन होते हैं। मार्टिमर व्हीलर ने साथियों यहाँ फोर्टिफिकेशन वाल की खोज की, फोर्टिफिकेशन वाल यानी कि दुर्ग दीवार की। इसके बाद भी साथियों 1966 में मोहम्मद फारूकी जो थे वो भी एक बार जाकर एग्जीक्यूशन करते हैं। फिर 1986 में साथियों हार्प प्रोजेक्ट के तहत भी यहाँ उत्खनन होता है, लेकिन मुख्यतः 3 ही उत्खनन माने जाते हैं। अब साथियों आता है बात, अब हम समझ लेते हैं हड़प्पा के नगर नियोजन प्रणाली की, कि आखिर में हड़प्पा के जो नगर थे वो किस प्रकार से विकसित थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम साथियों जान लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं साथियों हड़प्पा की, तो इसके जो नगर थे साथियों वो 2 भागों में हमें देखने को मिलते हैं। एक को तो साथियों हम कहते हैं पश्चिमी टीला, ठीक है। दूसरा साथियों हमको देखने को मिलता है पूर्वी टीला। अब साथियों देखिए, हम अगला जो सेशन होगा उसमें साथियों पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, जिससे व्यूवर्स को देखने में ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि साथियों आपके पास भी समय नहीं होता, समय निकाल कर किसी के जाकर नए चैनल पर रुकना एक अपने आप में बड़ी टास्क होती है। तो साथियों इसलिए सोचा हमने कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए साथियों जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम पश्चिमी टीला पूर्वी टीला के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों आप सभी हमें सुनते हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आप भी अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं साथियों उसकी प्राप्ति में भगवान से यही कामना करूँगा। चलिए साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।